आज हम जानेंगे कि ब्लड शुगर के जांच से पहले उसका सैंपल लेने की सही तरीका क्या है। कहीं ना कहीं अक्सर देखा गया है, चाहे मरीजों का भी शिकायत है कि सैंपल मैंने दिया इस लैब में तो रिपोर्ट कुछ अलग आया और मैंने दूसरे लैब में दिया तो कुछ अलग आया। तो आखिर रिपोर्ट डिफरेंट आने के पीछे क्या रीज़न है, हम इस बात को आज समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि अगर सैंपल लेने का तरीका मेरा सही नहीं है तो ये भी एक कारण है जो रिपोर्ट गलत आता है। सैंपल लेने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ब्लड शुगर फास्टिंग, सबसे पहले फास्टिंग का सैंपल लेने के लिए उसमें पेशेंट को आप बताइए कि 8 से 10 घंटे का फास्टिंग होना अनिवार्य है। नहीं तो पेशेंट अगर रात को 12-1 बजे खाना खाया है, कहीं शादी में, पार्टी में, बर्थडे में जा कर के लेट से खाना खाया और उसके बाद में रात को अगर लेट खाना खाया और सुबह 6 बजे जाकर पेशेंट सैंपल दिया, तो ये कहीं ना कहीं ये तरीका गलत है। सबसे पहले जब पेशेंट आता है लैब में तो लैब टीम को या लैब टेक्नीशियन को या लैब स्टाफ को सबसे पहले ये पेशेंट का फास्टिंग हिस्ट्री लेना चाहिए कि आखिर पेशेंट रात में कितना बजे खाना खाया है और अभी जो सैंपल दे रहा है वो कितना टाइम हो रहा है। उस टाइम को मेजरमेंट करना चाहिए कि जो हमारे फास्टिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट टाइम है उतना पूरा हो रहा है कि नहीं। अगर टाइमिंग पूरा है तो ही आप सैंपल लें, अन्यथा दूसरे दिन पेशेंट को बुलाएं, उसके बाद सैंपल लें। सबसे पहले ये ध्यान रखें कि फास्टिंग 8 से 10 घंटा ही होना चाहिए। अगर कोई पेशेंट है, अगर उपवास किया है, कोई व्रत किया है और अगले दिन सैंपल दिया, तब भी सैंपल नहीं लेना है, क्योंकि ये ओवर फास्टिंग में आता है। अगर कम फास्टिंग है तो भी नहीं लेना है, ओवर फास्टिंग है तो भी नहीं लेना है। जो मेरा एक रूल है उसमें 8 से 10 घंटा ही फास्टिंग चाहिए तो उतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा और कम में हम सैंपल नहीं ले सकते हैं। ये पहला सैंपल लेने का तरीका है। दूसरा, हम बात करेंगे कि जब पेशेंट सैंपल दे देता है उसके बाद में जो हम वायल का सिलेक्शन करते हैं, कौन से वायल में रखना चाहिए, तो उसके लिए सोडियम फ्लोराइड वायल, वो वायल पे सबसे पहले हम देखेंगे कि वायल का एक्सपायरी डेट क्या है। एक्सपायरी को ध्यान में रखते हुए अगर एक्सपायरी ठीक है तो ही हम उसमें सैंपल रखेंगे और सैंपल रखने के बाद तुरंत उसको प्रॉपर मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग करने के बाद जो एक लैब का रूल होता है, सैंपल रखने का एक जो सिस्टम होता है और उसका एक निश्चित टेम्परेचर होता है, उसी टेम्परेचर में हम सैंपल को रखेंगे। सैंपल का रख रखाव और उसका तापमान भी एक निर्भर करता है उसके ब्लड के रिपोर्ट पे, क्योंकि अगर उस सैंपल को हमें रखने का तापमान या रखने का जगह सही नहीं है तो भी रिपोर्ट फ्लैक्चुएशन हो सकता है, रिपोर्ट घट के या बढ़ के आ सकता है। क्योंकि हम अक्सर देखा करते हैं कि बहुत सारे लैब में सैंपल लेके वो सिरिंज में रख लेता है और उसके पास वायल नहीं है सोडियम फ्लोराइड प्रॉपर, नहीं तो प्लेन वायल में रख दिया या सिरिंज में रख दिया। तो ये तरीका गलत है, क्योंकि जब ब्लड जो है सैंपल शरीर से निकल जाता है तो निकलने के बाद उसमें क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है। ग्लूकोज ब्रेक होता है और सैंपल का जो है ग्लूकोज का जो लेवल है वो होता है डाउन हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ा डर इसमें होता है ग्लाइकोलाइसिस का। अगर हम प्रॉपर वायल में रख के इसको मिक्सिंग नहीं करते हैं तो इसमें चांस रहता है शुगर का रिपोर्ट जो है घटने या बढ़ने का। उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड शुगर पीपी का। पीपी यानी ब्लड शुगर पोस्ट प्रेंडियल। इसमें अक्सर क्या होता है कि गलती इसमें पेशेंट क्या करता है कि मान लीजिए कि कोई लैब वाला ने बताया कि सैंपल जो है आपने खाना खाया और खाने के 2 घंटे बाद सैंपल देना है। उसमें पेशेंट क्या करते हैं, खाना तो खा लिया लेकिन उस जो 2 घंटा में सैंपल देना है उस सैंपल देने से पहले फिर बीच का जो 2 घंटे का टाइम है उसमें पेशेंट कुछ ना कुछ खाते पीते रहता है, जैसे थोड़ा ही हो या ज़्यादा हो, पेशेंट ने कुछ ना कुछ खाते रहा। उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो है पोस्ट प्रेंडियल का जो रूल है उसको भी वहाँ पे तोड़ा जाता है
क्योंकि जब एक बार खाना खा लिया आपने तो फिर बीच में 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपका सैंपल निकल नहीं जाए। और जब खाना आप खाए, खाना जैसे आपका कंप्लीट हुआ, आप तुरंत टाइम देखें, आपका टाइम स्टार्ट हो गया। और जैसे 2 घंटा होगा तुरंत 2 घंटा पे सैंपल निकलना चाहिए। अगर टाइम बढ़ जाता है तो भी दिक्कत है, घट जाता है तो भी दिक्कत है। अगर आप इस 2 घंटे के बीच में कुछ खाते हैं तो भी दिक्कत है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके रिपोर्ट को लेकर के ये भ्रम बना देता है। आखिर मान लीजिए कि टेस्ट लैब में जो भी टेस्ट करने की प्रक्रिया है वो सब कुछ सही से हो रहा है, लेकिन आपने जो सैंपल दिया वो सैंपल ही गलत है, सैंपल लेने का तरीका ही गलत है, सैंपल लेने का रख रखाव ही सही नहीं है। सैंपल आपने लिया, उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया या कहीं धूप के सामने रख दिया, कितना देर तक उसको बाहर रखना है, ये सारी चीज़ें जब तक कोई लैब फॉलो नहीं करेगा तब तक ये रिपोर्ट गलत होने का चांस रहेगा ही रहेगा। 25 नवंबर 2025 वाले बैच के जो भी स्टूडेंट हैं ट्रेनिंग वाले, उन लोगों से हम आग्रह करेंगे कि आप लोग अपना वीडियो देख करके, जो भी वीडियो जा रहा है वीडियो को देखें, 2 बार 3 बार देखें। उसके बाद में भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह रहा है समझने में तो आप मैसेज करें या कॉल करें, लेकिन चीज़ें जब तक क्लियर नहीं हो तब तक आप चुप नहीं रहें और इसका प्रॉपर नोट्स बनाएं। अन्यथा आपका सिलेबस जो निकल जाएगा फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अपने नोट्स को कंप्लीट करके रखें